देखिए अब चलिए ठीक है, इधर फोकस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। इसमें शानदार तरीके से हम लोग दो चीजों पर फोकस करेंगे पहले, ठीक है, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, कि भाई आखिरकार डब्ल्यूपीआई कैसे मेजर करते हैं और सीपीआई कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा कि एक्चुअल में वर्ल्ड लेवल पर किस तरीके से मेजर हुआ होता है भाई, अलग अलग कंट्रीज में किस तरीके से इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है और हमारे देश में किस तरीके से इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। सिंपल सी बात है, कल हम लोगों ने बोला था भाई कि अगर जनरल प्राइस लेवल अगर बढ़ता है, सामान्य अगर किसी भी चीज का कीमत बढ़ता है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई इन्फ्लेशन, या फिर आम भाषा में उसको महंगाई बोलते हैं। क्लियर? तो इन्फ्लेशन जनरेट हो जाता है। तो इसीलिए इंडिया में जो इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है जनरली, वो दो तरीके से मेजर किया जाता है। एक तो भाई डब्ल्यूपीआई के थ्रू और एक हमारा सीपीआई के थ्रू। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीआई, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स, कि प्रोडक्शन का खास करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, खास करके मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले उसको इंडस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मिक्सअप नहीं करेंगे। मिक्सअप हम लोग ये दोनों को करेंगे क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूपीआई और सीपीआई एक मेन इंडिकेटर आपका माना जाता है, खास करके अगर जहाँ इन्फ्लेशन के बारे में बात है। और वहां पर सबसे ज्यादा फोकस करना है हमें किस पर? सीपीआई पर। डब्ल्यूपीआई भी समझेंगे लेकिन सीपीआई पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस होगा, तो वो हम लोग जरूर देख के चलेंगे। लेकिन अनदर मेजर एक इन्फ्लेशन को फ्रिक्वेंटली जो यूज होता है पूरे वर्ल्ड वाइड में, वो हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। और हमने बताया था भाई जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी और इनटू क्या होता है? 100 होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात थी, नॉमिनल जीडीपी किस बेस ईयर या करंट ईयर के हिसाब से? करंट ईयर के हिसाब से, कि पिछले एक साल में हमारा प्राइस कितना बढ़ा है। ठीक है, उसको नॉमिनल जीडीपी के तहत हम लोग मेजर करते हैं। और दूसरा क्या है, एक तरीके से रियल जीडीपी की बेस ईयर के आधार पर, कि पूरे 10 साल 20 साल में कितना जो है प्राइस बढ़ा या घटा है। तो अगर कोई बोले कि वर्ल्ड लेवल पर जो है इन्फ्लेशन को मेजर करने का तरीका कौन है, तो आप सिंपल सा बोलोगे जीडीपी डिफ्लेटर, या फिर इसको दूसरा बोलते हैं प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, जिसको मूल्य सूचकांक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्राइस इंडेक्स। और अगर इंडिया में बोला जाए तो दो तरीके से, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। अगर कंज्यूमर के हिसाब से, अगर उपभोक्ता को मद्देनजर देखते हुए अगर हम इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं तो वो सीपीआई होगा। और अगर हम होलसेल बल्क में, कि भाई जो थोक में माल जो बन रहा है या फिर जो बिक रहा है उसमें महंगाई कितना बढ़ा है या घटा है, होता है ना, तो ये भी। लेकिन जनरली अगर देखा जाए कि डब्ल्यूपीआई अगर महंगा होता है तो जनरली आपको देखने को मिलेगा सीपीआई का भी, सीपीआई के ऊपर भी उसका असर देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें, क्योंकि डब्ल्यूपीआई का पूरा असर सीपीआई पर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि डब्ल्यूपीआई में सर्विस सेक्टर इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? सर्विस सेक्टर हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। अभी हम लोग एक एक कर कर समझेंगे। यहाँ तक समझ गए? दो पॉइंट समझाना था मेरे को यहाँ पर, इंडिया में इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं और वर्ल्ड वाइड, या फिर हम लोग भी अपने देश में जीडीपी डिफ्लेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनरली इन दोनों चीजों पर ज्यादा फोकस कर कर चलते हैं। क्लियर? अब आगे अगर देखो थोड़ा सा, क्या आगे अगर देखा जाए प्राइस इंडेक्स या मूल्य सूचकांक क्या है, तो मूल्य सूचकांक मैंने बताया कि कीमत को मापने का जो सूचकांक है या तरीका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल्य सूचकांक बोलते हैं। अब प्राइस इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट रिफ्लेक्ट द एवरेज चेंज इन द प्राइस। एक औसत परिवर्तन बताता है, कीमत में औसत परिवर्तन कितना हुआ है, क्या कीमत बढ़ा है या क्या कीमत घटा है। ठीक है, एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा, ऐसा नहीं होगा सारे गुड्स एंड सर्विस को साथ में लेकर चला जाता है। जो मेजर प्रोडक्ट या जो सबसे ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो सब सारे प्रोडक्ट का एक बास्केट होता है, उनमें कितना प्राइस जो है वो चेंज होता है या नहीं होता है, तो वो एक तरीके से देखा जाता है यहाँ पर। लेकिन इट इज एक्सप्रेस विथ रेफरेंस टू द पर्टिकुलर पीरियड, इसलिए हम लोग कॉल द बेस ईयर। हमेशा इसको बेस ईयर के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए रियल जीडीपी हमेशा क्या होता है? नीचे देखने को मिलेगा। तो बेस ईयर के रेफरेंस से हम लोग इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब इसमें देखो थोड़ा सा फॉर्मूला अगर देखा जाए, फॉर्मूला हमने बता ही रखा है। एक तो भाई अगर करंट ईयर प्राइस के बारे में बात किया जाए तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? नॉमिनल जीडीपी। और अगर हम लोग बेस ईयर प्राइस के हिसाब से बोलेंगे तो इसको रियल जीडीपी बोलकर चलेंगे। और कल भी मैंने बताया था एक चीज, P01 को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, मूल्य सूचकांक बोलते हैं। ठीक है, प्राइस इंडेक्स, जिसमें 0 जो है वो क्या डिनोट करता है? बेस ईयर को, और 1 क्या डिनोट करता है? करंट ईयर को।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, यहाँ प्राइस इंडेक्स आर यूज टू मेजर द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। जनरली इसको वर्ल्ड लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है, हमारी कंट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जनरली अगर बोलेंगे तो वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला चीज जिससे इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है वो हमारा प्राइस इंडेक्स होता है। ठीक है, याद रखना। इसमें मैंने क्या बताया, जैसे मान लो प्राइस इंडेक्स अगर निकालना है तो भाई करंट ईयर का प्राइस हमने बताया था कि एप्पल का दाम, मान लो कि एप्पल का दाम या एप्पल की महंगाई कितनी बढ़ी, या फिर छोड़ो एप्पल तो बहुत दूर की बात है, हम लोग दाल मान लेते हैं। ठीक है, दाल की कीमत मान लो कि 2011-12 में जो बेस ईयर अभी माना जा रहा है, अभी हाल ही फिलहाल में बोला गया है कि बेस ईयर हम लोग चेंज करने वाले हैं, 2021-22 जो है वो हम लोग रखेंगे। सरकार ने बोला है, हाल ही में जो सीपीआई वगैरह कैलकुलेट की जा रही है ना, उसमें बोला गया कि 2021-22 हम लोग अब अपनी बेस ईयर को जो है वो लागू करेंगे, तो वो भी एक तरीके से याद रखना है हमें। लेकिन 2011-12 में मान लो दाल की कीमत कितनी थी भाई, 70 रुपया पर केजी था। ठीक है, अब जो करंट ईयर में अभी जो 2025-26 में मान लेते हैं, 2025-26 में कितना था, मान लो कि 180 रुपया, 120 रुपया ना, 120 रुपया मान लेते हैं, तो 120 रुपया है भाई। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका प्राइस इंडेक्स, करंट ईयर का प्राइस कितना है 120, बेस ईयर का कितना है, और इंटू क्या कर दो 100, तो जो भी आएगा मतलब 100 से प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 70 से गुना करेंगे कितना आएगा भाई, अगर भाग देंगे कितना आएगा, या फिर इसको 50 मान लेते हैं या फिर 60 मान लेते हैं तो ज्यादा आसान होगा थोड़ा सा समझने के लिए। तो कितना हो गया, 2, सॉरी कितना आ गया 200, मतलब कितना कितना परसेंट, 100 से कितना अधिक है, मतलब 100% जो है वो प्राइस क्या हुआ है, बढ़ा। आई बात समझ में, तो ये बात इंपॉर्टेंट है जो कि हमें एक तरीके से समझ कर चलना है। तो इस तरीके से प्राइस को मेजर करते हैं कितना प्राइस बढ़ा या घटा है। अब आते हैं जो मेजर इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं हमारे देश में या कैलकुलेट करते हैं, जिसका नाम क्या है भाई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स आप जान रहे हैं कि कल भी मैंने एक चीज बताया था आपको कि मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर सामान बनाता है, वो किसको बेचता है भाई, वो किसको बेचता है, होलसेलर को बेचता है, थोक विक्रेता को बेचता है। फिर होलसेलर जो होता है वो किसको बेचता है भाई, रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर जो होता है वो एक्चुअल में कस्टमर तक पहुंचता है। ठीक है, कस्टमर तक पहुंचता है, तो कस्टमर पेमेंट कर रहा है भाई, एक तरीके से हम लोग बोलेंगे। लेकिन कीमत में अगर वृद्धि हो रही है, थोक कीमत में, मतलब बल्क गुड अगर कोई बंदा खरीद रहा है और उसमें अगर कीमत में बदलाव आ रहा है, तो उसको हम लोग किसमें मेजर करेंगे, WPI के तहत। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज ट्रेडेड इन होलसेल मार्केट, कि होलसेल मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या बोला गया, सिर्फ प्रोडक्ट लिखा हुआ है, देखना कमोडिटी लिखा हुआ है, याद रखना, इसमें कभी भी सर्विस इंक्लूडेड नहीं होता। मतलब अगर बोला जाए तो सर्विस इंक्लूड नहीं होता है। ट्रेड हमेशा याद रखना, ट्रेड या फिर हम लोग बोलते हैं मर्चेंट या फिर मर्चेंट ट्रेड जो होता है, ट्रेड कभी भी बोलेंगे तो ट्रेड हमेशा गुड्स का होगा, ना कि सर्विस का। ट्रेड हमेशा किसका होगा, गुड का होगा। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे भाई, WPI किस चीज के चेंज को बताता है, कि भाई वो थोक बाजार में कारोबार की जाने वाली वस्तुओं की कीमत, ना कि सेवाओं की कीमत। ठीक है, हाँ मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज जिसमें गुड्स का ट्रेड होता है, मर्चेंडाइज, वेरी गुड। ठीक है, मर्चेंडाइज बोलेंगे, मर्चेंडाइज बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। तो सबसे पहले अगर कोई भी बोले तो क्या बोलोगे कि थोक बाजार में कारोबार की जाने वाली वस्तुओं की कीमत में औसत परिवर्तन जो होता है कीमत में, उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, WPI के थ्रू। यहां समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर रखना है कि इसमें सिर्फ गुड्स का जो ट्रेड हो रहा है उसी चीज को काउंट करते हैं, ना कि हम लोग सर्विस को काउंट करते हैं। पहली बात ये समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात क्या है ये समझो, दूसरी बात है कि भाई आखिरकार WPI जो हम लोग निकालते हैं उसमें कुछ तो वस्तु रहता होगा, कि भाई कौन कौन से वस्तु की कीमत जो है वो हम लोग एक तरीके से यहाँ पर लेते हैं या फिर मेजर करते हैं। तो इसमें 3 पर्टिकुलर जो वस्तु है या टाइप्स ऑफ वस्तु बोल सकते हैं जिसको कवर किया जाता है, किसको निकालने के लिए, WPI को निकालने के लिए।
तो पहला बोला गया प्राइमरी प्रोडक्ट्स, दूसरा बोला गया फ्यूल्स एंड पावर, और तीसरा बोला गया मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। ये सब सारे क्या है? गुड्स ही तो है, वस्तु ही तो है कि नहीं? इसमें देखो सबसे पहले जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, प्राइमरी प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा? जैसे आगे आपका मिल्क, ठीक है, सीरियल्स आ गया, जितने भी दाल वगैरह, पल्सेस हो गए, ठीक है, और क्या होंगे भाई? जो भी बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें हैं, खास करके राइस हो गया, क्या, हाँ नमक, वो सब सारी चीजें क्या है कि वो प्राइमरी प्रोडक्ट है जो लगभग कंज्यूमर जो है वो एक तरीके से कंज्यूम करते हैं। दूसरा हो गया क्या? फ्यूल एंड पावर। फ्यूल का मतलब जितना भी पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब, कैरोसिन हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी हो गया, देख रहे हो ये सब। या फिर इलेक्ट्रिसिटी के बाद और क्या हो सकता है? एलपीजी हो गया, है ना, सीएनजी हो गया, ये सब सारे किसके पार्ट आएंगे? तो इनको भी एक तरीके से मेजर किया जाता है। क्लियर? तो ये सब प्राइमरी प्रोडक्ट। और लास्टली क्या होगा? मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो निर्मित उत्पाद होते हैं, उसमें क्या क्या लेते हैं हम लोग? सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, ये सब जो, या फिर गाड़ी जो मैन्युफैक्चर की जा रही है, मतलब एक तरीके से यही तीन चीज तो लगभग कंज्यूमर थोक के बाजार या थोक के भाव में एक तरीके से खरीदता है। तो इन तीनों चीजों को एक तरीके से क्या किया जाता है भाई? इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, खास करके किसको निकालने में? WPI को। क्लियर? तो कोई पूछेगा कौन कौन से तीन ग्रुप ऑफ कमोडिटीज हैं जो WPI को मेजर करने में, WPI के तहत कीमत को मेजर करने में इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले बोलोगे प्राथमिक उत्पाद, फ्यूल, ईंधन और बिजली, और तीसरा क्या हो गया? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ हाँ, सारे 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 कैपिटल गुड्स आपको मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में देखने को मिलेंगे। क्लियर होगा यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? WPI में हमें पहला चीज समझ में आया, थोक मूल्य को देखते हैं। हाँ बताइए, दिक्कत नहीं? ठीक, कोई दिक्कत है? हाँ बताइए। सीपीआई, सीपीआई के तहत कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। सर्विस इसमें इंक्लूड नहीं करते, बस इसमें समझना क्या आप इसमें कि भाई जो टीचिंग है, ठीक है, या फिर जो सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है, वो सब कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, एक मिनट, ओए इधर, क्या बोल रहे हो? तो सर्विस करते हैं, लेकिन हमने क्या बोला कि WPI जो है उसमें सिर्फ प्रोडक्ट को लेते हैं, तो इसमें क्लेश आना ही नहीं चाहिए ना। वो तो एक नियम बनाया गया कि हम लोग WPI के तहत सिर्फ प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसके प्राइस को ही हम लोग मेजर करेंगे। सर्विस का जो पार्ट होगा वो हम लोग CPI के तहत, क्योंकि वो डायरेक्ट कंज्यूमर को मिल रहा है, समझ रहे हो, इसीलिए। तो ये एक तरीका है जिससे हम लोग इन्फ्लेशन को निकालते हैं। तो कोई बोलेगा भाई कि थोक मूल्य सूचकांक के तहत हम लोग प्रोडक्ट की कीमतों को निकालते हैं कि प्रोडक्ट में कितना प्राइस बढ़ा या घटा। अब वो कौन कौन से प्रोडक्ट? ये तीन तरीके के, प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया, प्राथमिक उत्पाद हो गया, ईंधन और बिजली, और एक तरीके से मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, ठीक है, ये चीज। अब आगे आ जाओ भाई थोड़ा सा, इसको किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है और किसके द्वारा जो है रिलीज किया जाता है, ये बात समझना है आयुष, ठीक है। तो ये बात समझने वाली बात है। यहाँ पर देखो क्या है, इट इज कंपाइल्ड, मतलब इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर संकलित और जारी किया जाता है। मतलब अगर बोला जाए कि WPI मंथली बेसिस, तो अगर आपको पता होगा कि भाई जनवरी का WPI जो है वो एक तरीके से बढ़ गया, WPI के तहत जो है प्राइस बढ़ा है या फिर घटा है, वो हर मंथ जो है वो रिलीज किया जाता है डेटा। तो यहाँ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। कोई भी पूछेगा कि भाई इसको कंपाइल और इसको जारी कौन करता था, बोलोगे आप इट इज कंपाइल्ड एंड रिलीज बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कि कौन सी ऑफिस रहती है भाई जिसको कंपाइल करती है, रिलीज करती है? तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर करता है। और उसके अंदर कौन सी मिनिस्ट्री है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पार्ट किसके अंदर आएगा भाई? ये रिलीज करेगा WPI। कोई भी पूछेगा सवाल याद रहना चाहिए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी बोल देते हैं, जो कि दिक्कत वाली बात है, ठीक है। MOSPI होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि एक तरीके से डेटा को रिलीज कर रहा है।
तो हम लोग कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे, हम लोग इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के थ्रू जो है वो एक तरीके से रिलीज और कंपाइल किया जाता है किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, याद रखिएगा। यहां तक क्लियर हो गया। आगे आ जाओ थोड़ा सा, आगे अगर देखा जाए सीपीआई के बारे में, चलो यहां तक लिख लो, फिर सीपीआई अलग से बताऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद सीपीआई डिस्कस